और चलिए बात तेलंगाना की करते हैं, जहां कांग्रेस के एक उम्मीदवार ने एक बुजुर्ग महिला के थप्पड़ जड़ दिए। जी हां, अब यह मामला जो है पूरी तरह से सोशल मीडिया में वायरल भी हो रहा है। ये रिपोर्ट आप सबको दिखाते हैं। कांग्रेस पार्टी की नवाबी मानसिकता का एजेंडा यही है, जनता कोई राय रखे तो उनको मारो, पीटो, टॉर्चर करो। देश में इस वक्त लोकसभा चुनाव का जोर है। सभी राजनीतिक दलों के नेता जनता जनार्दन के आगे नतमस्तक हैं। बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा उम्मीदवार इस वक्त जनता के सामने हाथ जोड़े खड़ा नजर आ रहा है। लेकिन तेलंगाना में निजामाबाद सीट से कांग्रेस उम्मीदवार का जनता के सामने हाथ जोड़ना तो दूर, बल्कि उसे थप्पड़ रसीद करते नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल ये वीडियो कांग्रेस उम्मीदवार जीवन रेड्डी का है। इस वीडियो के बाद कांग्रेस उम्मीदवार जीवन रेड्डी विवादों में घिर गए हैं। वीडियो में कांग्रेस उम्मीदवार जीवन रेड्डी बुजुर्ग महिला को थप्पड़ मारते दिख रहे हैं। चुनाव प्रचार करने गए जीवन रेड्डी के सामने एक महिला खड़ी दिखाई दे रही है। वहीं बैकग्राउंड में कुछ लोग बातें कर रहे होते हैं। तभी जीवन रेड्डी इस महिला को थप्पड़ मारते हैं। इस दौरान जीवन रेड्डी महिला से कुछ कह रहे होते हैं कि वीडियो में दिख रहे लोग हंसने लगते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि जब कांग्रेस उम्मीदवार जीवन रेड्डी ने महिला से पूछा कि वो किसे वोट देना चाहती है, तो महिला ने बताया उसकी इच्छा फूल के निशान यानी बीजेपी को वोट देने की है। इसी पर जीवन रेड्डी ने महिला को थप्पड़ मार दिया। लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार जीवन रेड्डी की हरकत के बाद कांग्रेस बीजेपी के निशाने पर आ गई। बीजेपी कह रही है कि मोदी को वोट देने वाले मतदाता को रोकने के लिए अब कांग्रेस धमकाने और मार पिटाई पर उतर आई है। कितनी अहंकारी, शाही, नवाबी, सुल्तानी मानसिकता है। कांग्रेस पार्टी की नवाबी मानसिकता का एजेंडा यही है कि जनता के पैसे, धन को लूटो, वोट बैंक में बांटो और जनता अगर सवाल उठाए या जनता कोई राय रखे तो उनको मारो, पीटो, टॉर्चर करो। ये कांग्रेस का कल्चर, कांग्रेस की मानसिकता, कांग्रेस का परिचय। क्या इस पर राहुल गांधी बोलेंगे ये मोहब्बत की दुकान है या ये हाथापाई की दुकान है? तेलंगाना की निजामाबाद लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार जीवन रेड्डी की हरकत के बाद कई सवाल उठ गए हैं कि अगर वोटर मोदी को वोट देने की बात कहेगा तो क्या कांग्रेस उसको ऐसे टॉर्चर करेगी? अगर जनता अपनी बात रखेगी तो क्या उसे इस तरह का बर्ताव झेलना पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल, मोहब्बत की दुकान की दुहाई देने वाले राहुल गांधी अपने कांग्रेस उम्मीदवार जीवन रेड्डी की इस हरकत पर कोई एक्शन लेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। नमस्कार, बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात आज होने वाले सियासी प्रचार के। जी हां, आज एक बार फिर तीसरे चरण को लेकर जोर नजर आने वाला है और सियासी दिग्गज प्रचार करते नजर आएंगे। आपके टीवी स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देखिए, हम आपको बता रहे हैं कौन कौन कहां जोरदार प्रचार और सियासी प्रहार करने वाला है। अमित शाह के हुंकार आज देखने को मिलेंगे, तो वहीं जेपी नड्डा की ललकार भी नजर आएगी। आज अयोध्या में मोदी हैं और वहां दर्शन पूजन के बाद मेगा रोड शो भी करेंगे। इसके अलावा सीएम योगी के दहाड़ भी दिखेगी। अखिलेश यादव भी आज प्रचार करने वाले हैं। और बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या को लेकर अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर राहुल और कांग्रेस पर बोला हमला। कहा राहुल गांधी अपने बेहद खतरनाक और भ्रामक विचारों से देश को कहां ले जाना चाहते हैं। बिहार के दरभंगा से पीएम मोदी ने कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर बोला हमला। कहा जैसे एक शहजादा दिल्ली में, वैसे ही एक शहजादा पटना में भी है। दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के सेना वाले बयान पर पीएम मोदी का कड़ा प्रहार। कहा देश की एकता को तोड़ने की कोशिश सेना में हिंदू मुस्लिम ढूंढ रही है आरजेडी। टिकट बंटवारे को लेकर प्रमोद कृष्णम ने भी कांग्रेस पर बोला हमला। कहा रायबरेली से प्रियंका को टिकट ना देना कांग्रेस की साजिश। 4 जून के बाद पार्टी 2 हिस्सों में बंटेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले अरविंदर सिंह लवली। बीजेपी में शामिल होने के बाद पहली मुलाकात। कहा
कतरा कतरा से टुकड़े टुकड़े तक आ पहुंची है कांग्रेस, विकास के लिए करेंगे काम। कोरोना वैक्सीन को लेकर सियासी घमासान पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा का करारा जवाब। कहा, वैक्सीन पर वामपंथी कर रहे दुष्प्रचार, मैंने ली थी कोविशील्ड वैक्सीन, मुझे कुछ नहीं हुआ। तो देखिए, लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और जनता क्या सोच रही है, जनता के मन में क्या है, यह जानने की कोशिश हमारे सहयोगी कर रहे हैं। बरेली से चौपाल में क्या कुछ निकलकर सामने आया, वो आपको दिखाते हैं। किस मुद्दे पर वोट करने जा रहे हो? कमल पर। बीजेपी जीता ही। पक्की बात है? पक्की बात का चैलेंज है हमारा। सपा वाले हैं, साइकिल पर वोट देंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री बनना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बरेली में इस वक्त मौजूद हूं और यहां पर 7 मई को मतदान होना है। ऐसे में जनता ने क्या सोचा है, रोड से हम निकल रहे थे तो सोचा कि रोड से शो करते हैं और यहां पर चौपाल बनाकर आपके आगे पहुंचाते हैं कि आखिर बरेली की जनता किन मुद्दों पर मतदान करेगी। किस मुद्दे पर वोट करने जा रहे हो? कमल पर। कमल पर। आपका नाम क्या है? मंगल से शर्मा। मंगल जी, कौन दंगल कर रहा है इस बार? दंगल बीजेपी कर रही है। बीजेपी जीता ही। ये पक्की बात है? पक्की बात का चैलेंज है हमारा। पर ऐसा क्यों? ऐसा विकास के ऊपर। बरेली में तो कब से बीजेपी जीतती आ रही है। हाँ, तो बरेली में हमारे रोड नहीं पड़े हैं, सब बीजेपी ने ही कराया काम। क्या क्या काम करा दिया? सारे रोड डलवा दिए, टंकी बनवा दी, लैट्रिन बनवा दिया, और क्या चाहिए। बरेली के बाजार का भी बड़ा जिक्र होता है, बरेली की बर्फी का भी जिक्र होता है, लेकिन क्रांतिकारों की भूमि भी मानी जाती है। अब वोट तो सभी मांग रहे हैं, सब जीत रहे हैं, सब हार रहे हैं। अब तो अगले पता चलेगी कौन जीते है कौन हारे। प्रवीण सिंह ऐरन जो सपा से इस बार चुनावी मैदान में, पहले वो कांग्रेस में थे। आपको लगता नहीं है जो पाले बदलते रहते हैं वो कैसे जनता का भला करेंगे? अब वो तो भला सभी का सब करते हैं, कोई ऐसी बात नहीं, सभी सबका भला करते हैं। बीजेपी में पहले कौन था यहाँ पर? संतोष गंगवार। संतोष गंगवार थे। अब इस बार वो नहीं है। हाँ, इस बार नहीं है। अब क्या पता कौन बनेगा। कौन से नेता को अपना रतन के तौर पर देखते हो? अरे हमें तो सभी एक हैं, सब नेता। सब नेता एक है? किसी में कुछ तो अलग होगा? अरे सब एक ही हो जाते हैं, सब जिसके होता है वो सब एक ही बन जाते हैं। लेकिन वोट तो करना पड़ेगा। तो वोट तो करना पड़ेगा ही, वोट तो देंगे ही, इसको देंगे। मंथन क्या चल रहा है, किस मुद्दे पर होगा? अरे वो तो मंथन तो चल ही रहा है, जिसको मर्जी आई उसे दे देंगे। विकास के नाम पर कमल खिलाओगे या साइकिल को पंक्चर कराओगे या साइकिल को चलवाओगे? साइकिल को पंचर कराएंगे। कराओगे? नहीं। मतलब मैंने जानबूझ के ऐसे घुमाकर बोला ना कि आप कितना ध्यान दे रहे हो। आपकी बात समझ रहे हैं हम। साइकिल चलेगी? साइकिल चलाई। सपा कुछ करती है यहाँ पे लोगों के लिए, अगर आ जाती है, जीत जाती है तो? करती है, देख रहे हो क्या जो करती है वो सही है, जो भी करती है। बरेली की चुनावी फिजा क्या कह रही है? बड़ी ठंडी हवा चल रही है, धूप में। जो हमारा भला करेगा वो वोट लेगा। आपका भला कौन कर रहा है? अब ये तो बाद की बात है, देखते देखते फूल को भी देखते आएंगे। अब ये समझ लो साइकिल आ रही है, अब समझ लो, अब जो हमारा भला करेगा उसकी हम वोट है। अभी मन में तीनों बदल जाए, 25 साल को पैसा नहीं मिले, वोट का कोई कह रहे मन बदल जाए। मन बड़ा चंचल है आपका। कोई बदल जाएगा, जो हमें देगा वो लेगा। मन बदलता रहता है। हाँ। अरे मन तो एक रखिए ना। मन तो कहीं बदला जाएगा, क्यों? जो हमारे इतनी साल हो गई अभी तक कुछ नहीं हुआ। आपका नाम क्या है? कैलाश बाबू। क्या करते हैं कैलाश जी? खेती करते हैं। किसानों के लिए बीजेपी ने काफी काम किया, ऐसा वो कह रहे हैं। हमारे समझ में तो कुछ नहीं करूँगा। किसान सम्मान निधि बे कुछ ना, जहाँ डीजल पैसा, पेट्रोल पर पैसा। और सुनो, अब मैं खड़े होकर बात करूंगा आपसे। बैठ जाइए ना। जैसे गाय और जो बैल सब खेती खाए ले रहे हैं और तार लगा लगा किसान बहुत परेशान है। रात को सोए ना रहे हैं, रखान जाते हैं, सब गाय बैल सब चिर रहे हैं। फिर इतने सालों से बीजेपी को जितवा रहे हो आप। अब की बदलना सोच रहे हैं कि अब की बदली जाए सरकार, क्योंकि लगातार जीतने से आदमी के हवा बढ़ जाता है। आपको लग रहा है कि हवा बदलनी चाहिए? फिर भी 9 में जब जीते तो यहाँ से नंगे पान गंगा पे गए और उन्होंने ठोकरें लगवाई, और संतोष जी ने आज तक 7 बार जीते
8 बार जीते हैं। तो उनने जाना है कि उन ट्यूलिया गांव में उनने कोई ईंट डलवाई दी हुई है। अब उन्होंने अगर नहीं किया होगा इसीलिए बीजेपी ने तो अब उनको ही हटा दिया, बीजेपी ने तो अब उनको हटा दिया। उम्र होगी ना पूरी, इसलिए हटा दिया उन्हें। अब हम बदलना सोच रहे हैं कि प्रीमी से आयरन को ने ठोकर लगवाई ही, पिछली बार गंगा कटान कर रही, अब प्रीमी आयरन को पूरे वोट देंगे। क्या नाम है? मुन्ना लाल। मुन्ना लाल जी, क्या करते हो? जय काम धंधो करता हूँ, जय खेती कार्य काम करता हूँ। खेती किस चीज की करते हो? यही बरहानो वगैरह, गेहूँ वगैरह। हाँ। क्या लग रहा है इस बार? अब देखो, अभी तो दोनों की लड़ाई बहुत अच्छी है इस साल। राम मंदिर का मुद्दा बनेगा इस बार चुनावों में? वो तो खैर अब जागो तो वो ही भैया जाना है, हमें तो ना मालूम का बनाए हुए ना बनाए हुए। भैया जब राम मंदिर नहीं बना था तब आप लोग चिल्ला चिल्ला कर बोलते थे राम मंदिर बनवाओ, जो राम को लाए हम उसको लाए। अब आप कह रहे हो जी हमें मतलब नहीं। वे ना कही, हमने ना कही ना। हम तो फिर पूछो तो पहले हाथी वारे है, हमारे सामने तो मजबूरी जाए गई, हमारे टिकट कटवा दो तो इसलिए अब कितों वोट दे मन बनावेंगे, किसे वोट देंगे। हाथी वाले हो आप? हाथी वाले। बहन जी इतनी सुस्त कैसे पड़ गई? कहाँ पर गए, उनके सब लोगों ने धोखा दे दो और लोगों ने उनके सामने कमी करी जा, समझो पहले। हाँ, अब बहन जी तो टक्कर दे नहीं रही हैं, लेकिन कह रही है हम किसी के साथ भी नहीं आएंगे। अब वो नया में सही है, वो अपने बैठी है सही, बढ़िया है। हाँ, ये समझे आप। अच्छा, हाँ। ये लग रहा है विकास हुआ है कुछ यहाँ पे? विकास भवन में जिस कायदे से होना चाहिए उस कायदे से नहीं हुआ है। कोई मोहल्ले में विकास नाम का इंसान रहता है? जैसे हमारे यहाँ कोई बैंक नहीं है, हमारे यहाँ कोई और कुछ भी नहीं है, ये समझो हमारे क्या विकास है। फिर क्या लग रहा है, किससे उम्मीद लग रही है आपको? बैंक और तो टक्कर दोनों की है इस साल, आयरन साहब की और जो फूल से जीत रहे आ रहे हैं उन्हों की। अब ये उनकी दोनों की किस्मत है, कौन जीते कौन हारे। छत्रपाल गंगवार और प्रवीण सिंह ऐरन जो कि सपा से हैं और छत्रपाल जो है भाजपा से हैं। फूल से हैं। किसको फूल या साइकिल? साइकिल। हम सपा वाले हैं, साइकिल पे वोट देंगे। आपका नाम क्या है? जगतपाल। तो सपा में क्या हो, कार्यकर्ता हो या कोई पद मिला हुआ है? नहीं, कोई पद ना है मिलो, कोई पद मिलो ना है, लेकिन हम साइकिल वाले हैं, साइकिल। दिल से सपा वाले हो?